हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। फॉर्म्स ऑफ प्रोज हमारा चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। फॉर्म्स ऑफ प्रोज के तहत हम द जनरल, लॉन्ग प्रोज वर्क, द एसे, द नॉवेल, द शॉर्ट स्टोरी एंड द क्रिटिसिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं द बायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर्स, जो कि हमारे रह गए थे। फिर हमारे फॉर्म्स ऑफ प्रोज कंप्लीट हो जाएंगे और ये सारे के सारे आप प्लेलिस्ट में जाके, वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ऐसे के तहत हमने 4 टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़े हैं इसके। द पर्सनल ऐसे, एफोरिस्टिक ऐसे, पीरियडिकल ऐसे, क्रिटिकल ऐसे। नॉवल के तहत हमने नॉवेल्स का मीनिंग, डेफिनेशंस एंड 10 टाइप्स ऑफ नॉवल कंप्लीट कर चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? द प्रोज रोमांस, द ट्रैवलॉग, द गॉथिक नॉवल, द पिकारेस्क्यू नॉवल, एपिस्टोलरी, डोमेस्टिक, हिस्टोरिकल, रीजनल, प्रोफेटिक एंड द साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। इसी तरह क्रिटिसिज्म भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक, डिस्क्रिप्टिव। तो ये सारे के सारे यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर फॉर्म्स ऑफ प्रोज प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, द बायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी एंड द मेमोयर्स। तो द बायोग्राफी जैसा कि होता है जीवनी, जीवन चरित्र। A biography is a life story of a man from his birth to death, highlighting his achievement as well as his failing judiciously. बायोग्राफी में लाइफ की स्टोरी होती है एक व्यक्ति की, बर्थ से लेकर डेथ तक की। क्यों? क्योंकि ये किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है ना। हाईलाइटिंग हिज अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट्स, उसकी सफलताएं दिखाते हैं, एज वेल एज हिज फीलिंग्स जुडिशियसली, और उसकी लाइफ के हर पहलू को टच करते हैं, ना कि सिर्फ सफलता को, अच्छाइयों को। तो फीलिंग्स जो होंगी, असफलताएं भी होंगी, वो भी उचित तरीके से उस बायोग्राफी में दिखाई जाती हैं। रिटन इन प्रोज बाय वन ऑफ हिज एडमायर्स, उनका कोई एडमायर्स हो, कोई फैन हो, प्रशंसक हो, तो वो लिखता है ये बायोग्राफी उस व्यक्ति की। ड्राइडन डिफाइन एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ्स। तो ये ड्राइडन के अकॉर्डिंग है बायोग्राफी की डेफिनेशन की एक हिस्ट्री है व्यक्ति की लाइफ की, पर्टिकुलर स्पेशल हिस्ट्री जो कह सकते हैं। द ऑर्डर, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, द हिस्ट्री ऑफ लाइफ्स ऑफ इंडिविजुअल मैन एज अ ब्रांच ऑफ लिटरेचर। किसी व्यक्ति की लाइफ की हिस्ट्री है जो कि लिटरेचर के तहत अब उसकी लिटरेचर में आ गया, तो ब्रांच बन गई लिटरेचर की, इस तरह से कह सकते हैं। दिस जर्नल फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश इन द 17th सेंचुरी इन इजैक वॉल्टन्स लाइफ्स रिटन बिटवीन 1640 टू 1678। अब ये नाम इंपॉर्टेंट है इजैक वॉल्टन का, जो जहाँ से ये बायोग्राफी का जर्नल सामने आया हमारे 17th सेंचुरी में, और इन्होंने ये बायोग्राफी लिखी थी लाइफ्स करके। ठीक है, बायोग्राफी लिखी थी लाइफ्स करके 1640 से लेकर 1648 तक उन्होंने ये कंप्लीट हुई थी इनकी। और इसमें एक व्यक्ति की नहीं, कई व्यक्तियों की जीवन चरित्र था, बायोग्राफी थी। इन इजाक वॉल्टन्स लाइफ्स ही रॉट बायोग्राफी ऑफ जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड हुक एंड सम अदर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ्स जहाँ से जर्नल शुरू हुआ है हमारे बायोग्राफी लिखने का। और ये किसने लाइफ में क्या, किसकी रचना है? ये इजैक वॉल्टन की। और इसमें किस किस की बायोग्राफी है? तो कुछ स्पेशल नाम है, जैसे कि जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड हुक और कुछ अदर। फिर एक और है ये द लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोइट। ये इंग्लिश पोइट की लाइफ्स के ऊपर ये लिखे गए बायोग्राफी वर्क है, सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, 52 पोइट की बायोग्राफी है। ये थोड़ा मैं याद रखना है कि द लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोइट जो वर्क है सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, बायोग्राफी की कैटेगरी में आता है। तो उसमें कितने पोइट्स की बायोग्राफी है? 52 पोइट की है। 1779 टू 1781 इस टाइम पीरियड के दौरान ये लिखी गई थी। फिर ये जो एक बायोग्राफी है लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ये जेम्स बॉसवेल ने लिखी थी, सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी। एंड कार्लिल सेज हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ काउंटलेस बायोग्राफी। की हिस्ट्री क्या है? इतनी सारी जो बायोग्राफीज लिख दी गई है ना, उन सब का सार है हमारी हिस्ट्री। बायोग्राफी शुड बी फेथफुल पोर्ट्रेयल ऑफ द इंडिविजुअल। फेथफुल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यानी कि कुछ भी उसमें आपने झूठ ऐड कर दिया अच्छा दिखाने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं है। बोथ इज वर्चुअस एंड वाइजेस मस्ट बी ब्रॉट आउट विदाउट एग्जैगरेशन। उस व्यक्ति की हिज और हर, उसकी वर्च्यूज एंड वाइस, गुण दोष दोनों ही सामने लाना चाहिए बिना किसी एग्जैगरेशन के। मतलब एक्स्ट्रा नहीं, कुछ ज़्यादा ऐड करना है, ज़्यादा ही अच्छा या ज़्यादा ही बुरा, जो है वही दिखाना चाहिए लेखक को। An authorized biography is written with the permission, cooperation and at times participation of a subject or a subject heirs. सब्जेक्ट मतलब वो कह रहे हैं जो जिसकी बायोग्राफी लिखी जाती है। तो ये बता रहे हैं कि ऑथोराइज्ड बायोग्राफी परमिशन से लिखी जाती हैं, उनके कोऑपरेशन से, थोड़ी उनके हेल्प भी ले लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हुआ वो बताते हैं, इस तरह से। या फिर
वो अगर वो व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो सब्जेक्ट्स हायर, यानी कि उस व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी। बायोग्राफी वर्क्स आर यूजली नॉन फिक्शन बट फिक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू पोर्ट्रे अ पर्सन्स लाइफ। नॉन फिक्शन में लिखी जाती है बट फिक्शन भी यूज कर लेते हैं उस व्यक्ति के लाइफ को पोर्ट्रे करने के लिए। अनलाइक अ रिज्यूम और प्रोफाइल, अब आप सोचेंगे जीवन चरित्र में क्या है, नाम, माता पिता का नाम, जन्म, मृत्यु, लाइक दिस, तो ये वही बोल रहे हैं कि रिज्यूम की तरह नहीं होती है ये, कि शिक्षा बता दी मेन जैसे कि जॉब रिज्यूम होते हैं, और प्रोफाइल। अ बायोग्राफी प्रोवाइड्स अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ सब्जेक्ट हाईलाइटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हिज और अ लाइफ। ठीक है, उस व्यक्ति की पूरी लाइफ स्टोरी होती है, जो भी डिफरेंट उसके लाइफ के पहलू होते हैं उस व्यक्ति के उसमें दिखाए जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज और उसके हम लेखक देख लेते हैं, ऑथर कौन कौन है। क्वीन विक्टोरिया एंड एमिनेंट विक्टोरिया, ये 2 बायोग्राफीज है। लिटन स्टॉर्की ने लिखी हैं। ग्रे, ये विलियम मेसन ने लिखी है। नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट साउदे ने लिखी है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विलियम डब्ल्यू स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट की लिखी है। जॉन लॉकहार्ट ने एंड द स्टर्लिंग एंड शिजलर, ये 2 लिखी है कार्लिल ने। और कार्लिल की बायोग्राफी किसने लिखी है, तो वो है जेम्स फ्राउडे, इसलिए ये साथ में लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैकॉले, जी.एम. ट्रेवलिन एंड मार्लबोरो, ये लिखी है विंस्टन चर्चिल ने, ये इंपॉर्टेंट है। विंस्टन चर्चिल ने बायोग्राफी किसकी लिखी है, ये लिखी है मार्लबोरो। एंड और भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, द स्ट्रिकन डियर, ग्लैडस्टोन, लाइफ ऑफ पेट, लाइफ ऑफ डिकेंस, बायरन, नेपोलियन की लिखी है वॉल्टर स्कॉट ने। बायोग्राफी लिटरेरिया ये एस.टी. कॉलेज की है। लाइफ ऑफ पेपिस, आर्थर ब्रेंट की। शेक्सपियर लाइफ, तो ये पार्क हैनन ने लिखी है शेक्सपियर की। आर्थर मिलर, अटेंशन मस्ट बी पेड, ये जेम्स ने लिखी है। ब्रीफ लाइफ्स, जॉन ऑब्रे एंड 100 ग्रेट लाइफ्स, लियोनार्डो दा विंसी ने ये लिखी है 100 ग्रेट लाइफ्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज हैं। ऐसे तो बहुत बायोग्राफी है, असीमित बायोग्राफीज हैं लिटरेचर में, पर ये इंपॉर्टेंट है बायोग्राफीज। तो अब हम नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं टॉपिक ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आत्मकथा। एंड ऑटोबायोग्राफी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये तो एक लाइन में हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जो खुद स्वयं लिखता है अपनी कथा, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब देख लेते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पर्सन इज नेवर अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ हिज लाइफ बिकॉज एन ऑटोबायोग्राफी हैज टू बी रिटन बिफोर हिज डेथ। वो कभी कंप्लीट तो होती नहीं है उसकी डेथ तक, क्योंकि वो तो खुद ही लिखता है व्यक्ति। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट हैंड नॉलेज, फर्स्ट हैंड नॉलेज है, कहीं से जो बात है लेखक ने खुद लिखी है अपने बारे में, कहीं से इसमें कुछ ऐड घुमा फिरा के नहीं होती है। द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी फाउंड इन यूरोपियन लिटरेचर इन सेंट ऑगस्टिन्स कन्फेशंस रिटन इन 5th सेंचुरी AD। जब ऑटोबायोग्राफी की शुरुआत मानते हैं कहाँ से हुई, कब लिखी गई, तो ये सबसे पहले आता है कन्फेशन। ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी सेंट ऑगस्टिन की है 5th सेंचुरी AD, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ समटाइम विद द असिस्टेंस ऑफ अ कोलाबोरेशन और घोस्ट राइटर। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछ सकते हैं ये कौन होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, घोस्ट राइटर। तो ये जब कोई व्यक्ति है उसे अच्छे से शब्दों का ताना बाना बुनना नहीं आता है और उसकी हिस्ट्री लाइफ बहुत अच्छी रही है, तो फिर वो एक असिस्टेंस को ले लेता है कोलाबोरेट करने के लिए, तो उसको हम घोस्ट राइटर कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी ऑटोबायोग्राफी बताऊंगी बहुत ही फेमस, और उसमें कौन घोस्ट राइटर रहे वो भी देख लेंगे हम। A ghost writer is hired to write literary or journalistic work that are officially credited to another person as the author। और इसका क्रेडिट ऑथर को ही जाता है, जिस व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी है उसी को ही इसका क्रेडिट जाता है। इसके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ऑटोबायोग्राफी के। ऑटोबायोग्राफी इज वन टाइप ऑफ बायोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऑटोबायोग्राफी अलग से नहीं है, बायोग्राफी के अंतर्गत ही इसका एक टाइप है। द ऑटोबायोग्राफी वॉज फर्स्ट यूज्ड डेप्रिकेटिंगली बाय विलियम टेलर इन 1797 इन द इंग्लिश पीरियडिकल द मंथली रिव्यू। ये विलियम टेलर का नाम आता है, इन्होंने द मंथली रिव्यू में जो है फर्स्ट, ये वर्ड की बात कर रहे हैं ऑटोबायोग्राफी वर्ड। ठीक है, लिख तो बहुत गई हैं ये पहले से, लेकिन इसको जो नाम दिया गया ना ऑटोबायोग्राफी, तो ये विलियम टेलर ने दिया था एक इंग्लिश पीरियडिकल में, मंथली रिव्यू था जो कि, ठीक है, 1797 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑटोबायोग्राफीज हैं उनके हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। कन्फेशन 5th सेंचुरी में लिखी गई है, सेंट ऑगस्टिन है इसके ऑथर।
एंड कन्फेशन एक और आई थी, इसलिए साथ में लिखिए। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि 2 बार जो लिखी गई तो दूसरी किसने लिखी है, और रूसो ने लिखी है। एक है डायरी, तो सैमुअल पेपे की है। ओपियम ईटर डी क्विंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपियम ईटर का नाम बहुत आता है। ऑटोबायोग्राफी इनकी डी क्विंसी की। ग्रेस अबाउंडिंग जॉन बेनियन। द ऑटो बायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प WH डेविस। प्रिल्यूड, ठीक है, ये पोइटिकल है, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ के। लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑसबर्ट सिटवेल। एंड ऑटोबायोग्राफी विदाउट टाइटल, विदाउट टाइटल मीन्स जो उनका नाम है वही उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, एंथनी ट्रोलोप, सीन ओकेसी, एडवर्ड गिबन, जॉन स्टुअर्ट मिल, हेनरी एडम्स, डेविड ह्यूम। ये कुछ ऐसे भी होते हैं ना, ऑटोबायोग्राफी सेम उनके नाम से ही होती है। एंड और देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। थर्ड वर्ल्ड, डेविड डेश, विथ नो रिग्रेट, कृष्ण कृष्ण ह्युते सिंह। एंड माई ऑटोबायोग्राफी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। माई स्टोरी कमला दास की है, ये हमारे कुछ इंडियन भी आ गए हैं। और माई ट्रुथ, ये इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम की है ये। तो देखिए, अब मैंने आपको घोस्ट राइटर के बारे में बताया था, तो अब्दुल कलाम के जो विंग्स ऑफ फायर है उसमें उनके घोस्ट राइटर थे अरुण तिवारी जी। एंड प्लेइंग इट माई वे, तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, इनमें इनके घोस्ट राइटर थे बोरिया मजूमदार। या कहते हैं कोलाबोरेशन में लिखी है ना, ऐसे क्वेश्चन बनता है भाई किसके कोलाबोरेशन में लिखी है, किसके साथ लिखी है, तो वही है सचिन तेंदुलकर के हैं बोरिया मजूमदार। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हेलन केलर। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ महात्मा गांधी। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी बायोग्राफीज रही फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं क्या है बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेमोइर्स पे हम आ जाते हैं। द मेमोइर्स, संस्मरण इसको हम कहते हैं, मतलब पूरी लाइफ स्टोरी नहीं होती इसमें, कुछ अच्छे इवेंट्स होते हैं वो जैसे लिख सकते हैं, तो वो मेमोइर्स में हमारे आ जाते हैं। द मेमोइर्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी से बिल्कुल थोड़े ही डिफरेंट होते हैं, क्योंकि लिखता तो व्यक्ति खुद ही है। मेमोइर्स, इन द मेमोइर्स द राइटर रिकलेक्ट हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स विथ वेरियस पर्सन इन हिज पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। कुछ ऐसी यादें वो इकट्ठा करता है कुछ व्यक्तियों के साथ जो उसके लाइफ की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में रहे हैं, तो उनके बारे में लिख लेता है वो। मेमोइर्स हो जाते हैं वो द जनरली बेस्ड ऑन डायरीज, लेटर और एनी अदर पर्सनल रिकॉर्ड। डायरीज लिखते हैं व्यक्ति तो वो मेमोइर्स में आ जाएगा। लेटर है तो वो मेमोइर्स में आएंगे, और एनी अदर पर्सनल रिकॉर्ड। ऑटोबायोग्राफी के अतिरिक्त कोई भी वो व्यक्ति लिखता है अपने बारे में, पर्सनल रिकॉर्ड रखता है, तो वो हमारे मेमोइर्स के तहत आते हैं। कैन बी कॉल्ड पार्ट ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, और मेमोइर्स ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत ही माने जाते हैं। द लेटर, द मेमोइर्स, तो ये कुछ लेटर्स लिखे हैं उन जिन व्यक्तियों ने, तो एग्जाम्पल में हम आ गए हैं। थॉमस ग्रे, विलियम कूपर, चार्ल्स लैंग, जॉन किट्स, रैक वॉलपेल, महात्मा गांधी, लॉर्ड चेस्टरफील्ड एंड जवाहरलाल नेहरू। ये इंदिरा गांधी को उन्होंने लेटर लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये सारे हमारे मेमोइर्स की श्रेणी में आएंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं जॉन ऑब्रे, नोन एज द अर्लीस्ट राइटर ऑफ बायोग्राफीज इन इंग्लिश। बायोग्राफी के अर्लीस्ट राइटर हैं जॉन ऑब्रे। इन अ मेमोयर अ राइटर नरेट्स द डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन दैट अक्वर्ड इन हिज और हर लाइफ टाइम। कुछ पर्टिकुलर इवेंट हो गए, सिचुएशन जो उसकी लाइफ में आई, अनफॉरगेटेबल, जो वो लिखना चाहता है उसको नरेट कर देता है अपने यादों में। अ मेमोयर इज अ रिकॉर्ड ऑफ मेमोरीज एंड पर्टिकुलर इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द ऑथर्स लाइफ। जो उसकी लाइफ में कुछ भी ऐसी रिकॉर्ड्स होते हैं, मेमोरीज, पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं, वही वो उसको मेमोइर्स में लिख लेता है, संस्मरण में। अब कुछ और हम देख लेते हैं इसके जो मेमोइर्स के हमारे जो एग्जांपल्स हैं काफ़ी होते हैं फ्रेंड्स। डायरीज जितनी भी पाएंगी वो हमारे मेमोइर्स के तहत आएंगी, और ये जो लेटर्स हैं थॉमस ग्रे, इंपॉर्टेंट पर्सन्स के जो लेटर्स हैं वो हमारे मेमोइर्स के तहत आते हैं। तो फ्रेंड्स आज के हमने इस लेसन में बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड मेमोइर्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है, और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे। स्पेशली हमें एग्जांपल्स पता होना चाहिए और इनके मीन पता होना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं लिखता है ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और कोई दूसरा व्यक्ति उसका लिखता है तो बायोग्राफीज होती है, वो मेमोइर्स ऑटोबायोग्राफी का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।